Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Dr. Ahmed Noman from Attack Campus, and today in this lecture we will discuss about significant figures, confidence limits and the t-test. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं एंड हम उन्हें कहाँ यूज़ करते हैं और वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, व्हेन एवर वी परफॉर्म सम एक्सपेरिमेंट, सो वी गेट सम रिजल्ट्स, वी गेट सम डाटा एंड वी get some values. For example, when we weigh some sample on analytical balance, so we get some digit on the analytical balance. For example, आपने एक सैम्पल लिया और उस पर आ रहा है 5.32 ग्राम आ रहे हैं. So depending how accurate that analytical balance is and how sensitive that balance is, so we decide that how certain we are about that result. For example, if we are getting 5.32 or depending on the sensitivity of the analytical balance, तो हम कह सकते हैं कि जो 5.3 है ये very accurate है और जो आगे 0.2 है, जो 32 है 0.2, so it can be a little bit different. So basically significant figures ये होते हैं कि आप the figures which give you information about the certain values and also the first uncertain digit. So to explain it, हम एक छोटी सी एग्जांपल करते हैं साथ, ताकि आपको बेटर समझ आए कि हम सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो क्या होते हैं. ठीक है. So हमारे पास ये ब्यूरेट है एंड इफ़ यू सी द आपको एक मिनिस्कस नज़र आ रही है बिटवीन 30 एंड 31. सो from the burette we can see that 30.1, 30.2 and 30.3. So जो meniscus है it is between 30.2 and 30.3, right? So this is what the certain value हम कह सकते हैं कि it is above 30.2 and it is below 30.3. So this is what we are certain. But 30.2 से कितना ऊपर है, ये 30.3 से कितना नीचे है, we can predict, but we cannot be very certain about it. For example, यहाँ पे हम कहते हैं कि जी this is around 30.24 या 25 है. So हम कहते हैं कि ओके जी हम इसको लेंगे कि 30.24. So जब हम इसको रिज़ल्ट शो करेंगे तो वी से कि जो वैल्यूम था वो 30.24 था. अब यहाँ पे जो 30.2 है वो तो एक्यूरेट है, बिल्कुल सर्टन है, वी आर सर्टन. बट जो 4 है वी आर नॉट सर्टन अबाउट. इट कैन बी 5 एज वेल और 4 से भी कम हो सकता है. सो यहाँ पे जो है जब हम बात करते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास आएंगे 30.24 कि जिसके अंदर 3 वैल्यूज़ आर सर्टन एंड द लास्ट वैल्यू विच इज़ अनसर्टन. सो सिग्निफिकेंट फिगर इज़ एक्चुअली कि आप अपने रिज़ल्ट को शो करते हैं जिसमें आप इस लेवल तक शो करते हैं कि जहाँ पे आपको आप सर्टेन हो और जस्ट ओनली लास्ट जो डिजिट है जो आपको अनसर्टेन हो. सो अगर आप वहाँ तक शो करेंगे तो उसको आप कहेंगे कि दिस इज़ द सिग्निफिकेंट फिगर. हम एक दो एग्जांपल और करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, सो दैट आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ. ठीक है. एग्जांपल हमारे पास ये ग्रेजुएटेड सिलेंडर है और यहाँ पे भी आप अगर आप इसको सेम चेक करें लिक्विड को, और अगर हम इसको काउंट करेंगे तो इट्स अराउंड 67. सो अगर हम इसको जो है इसकी लेवल पे चेक करेंगे तो द वैल्यू इज़ अराउंड 67. बट हम इसको 67 हम वी आर श्योर कि 67.0. सो वी हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. हम श्योर हैं 67 के बारे में, और जो ये 0 है फर्स्ट, इसके बारे में हम इतने सर्टेन नहीं है, बट वी कैन प्रिडिक्ट कि इट इज़ अराउंड 67.0 होगा. तो जो लास्ट वैल्यू है यहाँ पे वी आर नॉट वेरी सर्टन अबाउट इट, इट्स प्रिडिक्टेड, बट फर्स्ट 2 डिजिट आर सर्टन. सो जो जब हम अपना डाटा प्रेजेंट करते हैं तो हम एक लास्ट जो अनसर्टेन वैल्यूज़ है वहाँ तक जो प्रेजेंट करेंगे तो हम इसको कहेंगे दे आर द सिग्निफिकेंट फिगर. सो इन सच केस वी हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर 6, 7 एंड 0. बट अगर हम इसको लिखें लाइक 67.00 ml, तो हम इतनी एक्यूरेट जो है वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. सो जो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा ज़ीरो है दैट इज़ जो है वो एक्स्ट्रा है, वो सिग्निफिकेंट नहीं है. जो हम जब भी
वैल्यू रिपोर्ट करते हैं तो हमने इतनी वैल्यू जो है वो इस तरह से रिपोर्ट करनी चाहिए कि जो हमारे जो सेंसिटिविटी है इंस्ट्रूमेंट की या जो एक्यूरेसी है उसके मुताबिक हो और एक्स्ट्रा वैल्यूज़ ना हो कि जो कि इसके बारे में हम सर्टन नहीं हैं। चेक अनदर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास स्केल है और जो ऊपर बाहर आ रहा है वो हमने हमारे पास वैल्यू है। सो इफ़ वी सी फ्रॉम हेयर, सो इट इज़ अराउंड, हम श्योर हैं कि दिस इज़ 2.1, 2.2 और 2.3 सेंटीमीटर तो हम श्योर हैं, लेकिन 2.3 सेंटीमीटर से और ऊपर कितना है उसका हम जो है वो गेस करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कहते हैं कि ये अराउंड 2.33 सेंटीमीटर है, इट इज़ बिट, और 2.34 है, इट्स समवेयर बिटवीन 2.33 एंड 2.34। सो अगर हम इसको एज अ शो करते हैं 2.33, सो वी आर, ये हमें बता रहा है कि जो 2.3 है ये सर्टेन है और जो लास्ट डिजिट है इसमें थोड़ी सी जो है वो अनसर्टेनिटी है। बट क्या हम इस रिज़ल्ट को 2.33481 शो कर सकते हैं? एक्चुअली हम नहीं कर सकते, बिकॉज ये जो 33 के बाद के डिजिट हैं ये सारे अनसर्टन हैं। सो इनको प्रेजेंट करना या ना करना एक बराबर है, दे आर यूजलेस। सो दिस इज़ वेयर वी टॉक अबाउट द सिग्निफिकेंट फिगर, बिकॉज के सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो फिगर्स हैं कि जो बिल्कुल नेसेसरी हैं किसी भी हमारे रिज़ल्ट को जो है वो एक्सप्रेस करने में विद मेजर्ड जो है वो आपकी जितनी प्रिसीजन है, बजाय इसके कि आप एक्स्ट्रा जो है वो फिगर ऐड कर दें। सो सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो हैं कि जो एक्यूरेटली और प्रिसाइजली आपके जो रिज़ल्ट हैं उनको एक्सप्रेस करते हैं। Discuss one more example about the significant figure. So for example, if I give you 32.5 ml of a sample and ask you to divide into 7 equal parts, so can you just use a calculator or your cell phone and divide 32.5 by 7? So if you divide it with 7, you like this: 4.6 42857 ml। तो क्या आप एक्यूरेटली इस को जो है वो मेजर कर सकते हैं या डिटरमिन कर सकते हैं, या क्या हमें इस तरह की वैल्यू जो है वो रिपोर्ट करें तो उसकी कोई वर्थ है? एक्चुअली दिस इज़ यूजलेस। सो मैक्सिमम जो हम जो है 2 डेसिमल तक जो अगर हम एनालिसिस कर रहे हैं, जो नॉर्मल जो लैब के होते हैं तो करते हैं, तो यहाँ पे अगर हम इसको सिंपल 4.64 अगर हम करेंगे तो दैट इज़ इनफ, दैट वी कहा कि ये सिग्निफिकेंट फिगर इसमें बस ये 3 हैं, 4.64। जो अदर हैं दे आर इनसिग्निफिकेंट फिगर, सो दे शुड नॉट बी इंक्लूडेड व्हेन वी आर प्रेजेंटिंग आवर डाटा और एक्सप्रेसिंग आवर रिजल्ट्स और वट एवर। सो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ के जब हम कोई भी अपनी वैल्यूज़ को शो कर रहे हैं, सो हम ओनली सिग्निफिकेंट जो फिगर्स हैं उनको उसके अंदर इंक्लूड करें, और जो इनसिग्निफिकेंट फिगर्स हैं जैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में हैं तो इनको जो है वो इंक्लूड नहीं करना चाहिए उसके अंदर। ब्रीफली डिस्कस सम रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स, और हमारे पास अराउंड 6 जो हैं वो बेसिक रूल्स हैं, एंड वी विल डिस्कस ऑल ऑफ देम। कि जब आप सिग्निफिकेंट फिगर्स राइट कर रहे हैं तो या आप कैसे डिटरमिन करेंगे कि आपके पास जो कौन से, अगर आपके पास एक नंबर आता है तो विच नंबर्स आर सिग्निफिकेंट और विच आर नॉट। सो फर्स्ट ये रूल इज़ कि ऑल नॉन ज़ीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर हैव वैल्यू ऑफ 33.2, सो इसके जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं दे आर 3, बिकॉज जितने भी आपके नॉन ज़ीरो नंबर जो अगर आप शो कर रहे हैं जो कि आपके इंस्ट्रूमेंट के रिलेटेड हैं, जिसकी उसकी प्रिसीजन है, तो सारे नंबर जो हैं दे आर सिग्निफिकेंट। एनी जो नंबर हैं अगर उनके दरमियान कोई ज़ीरो है तो दैट इज़ आल्सो अ सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास यू हैव 2051, सो इट हैज़ 4 सिग्निफिकेंट नंबर्स 2, 0, 5 एंड 1, एंड दैट 0 बिटवीन 2 and 5 इज़ आल्सो सिग्निफिकेंट। थर्ड रूल इज़ दैट लीडिंग ज़ीरो जो हैं दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। सो दे आर एक्चुअली यूज बेसिकली आपको बताने के लिए कि जो डेसिमल जो पॉइंट है उनको लोकेट करने के लिए होते हैं।
फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे दो एग्जांपल है 0.54 एंड 0.0032। सो इन बोथ केसेस हमारे पास जो सिग्निफिकेंट नंबर हैं वो दो ही हैं। इधर 0.54 में जो ज़ीरो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है बल्कि 54 जो है वो सिग्निफिकेंट है। सिमिलरली इन 0.0032 यहाँ पे हमारे पास जो 32 दे आर टू सिग्निफिकेंट फिगर्स और बाकी नंबर जो हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं है। द रीज़न हम इसको इंक्लूड नहीं करते, फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहते हैं कि दिस इज़ बेसिकली आप डिफरेंट यूनिट है। अगर आपके पास एक वैल्यू है, आप उसको मीटर में या सेंटीमीटर में करेंगे तो वहाँ पे जो आपके पॉइंट्स हैं या वैल्यूज़ हैं वो वेरी करती हैं। सो जितने भी ज़ीरो आते हैं पहले दे आर जो हैं नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है। सो व्हेन एवर इफ़ यू हैव सच अ सिनेरियो, सो आपने ज़ीरो को इंक्लूड नहीं करना बल्कि जो सिर्फ दूसरे डिजिट्स हैं नॉन ज़ीरो डिजिट उनको इंक्लूड करना है एज अ सिग्निफिकेंट फिगर्स। एंड लेकिन जो लास्ट में जो ट्रेलिंग ज़ीरो आते हैं एज इन सच इन द केस इन द 92.00, सो दे आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट बिकॉज दे एक्चुअली गिव यू वैल्यू कि यहाँ पे जो 92.00 है इट इज़ मेजर्ड रियली एक्यूरेटली अप टू 0.0। मतलब यहाँ पे अनसर्टेनिटी नहीं है, जो 92 के बाद ज़ीरो है, जो आखिरी ज़ीरो है उसमें स्लाइड अनसर्टेनिटी है। सो दैट्स वाई दीज ज़ीरो आर ऑलवेज। बिफोर वी गो टू द रूल नंबर 5 एंड 6, जो लास्ट स्लाइड में हमने डिस्कस किया था कि जो पहले जो नंबर आते हैं जो ज़ीरो होते हैं वो जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होती। सो वही हम एक एग्जांपल करते हैं। सो अगर इफ़ वी हैव अ वैल्यू ऑफ 30.2 ml, सो वी कैन राइट इट एज 0.03024 लीटर। सो दिस इज़ ओनली डिफरेंस इज़ कि हमने उसकी यूनिट चेंज किए हैं तो उसका जो है वो जो ज़ीरो स्किप आ गया डेसिमल में। सो यहाँ पे जो ज़ीरो है ये सिर्फ ये शो कर रहा है कि इसमें जो है वो मतलब डेसिमल कहाँ पे है, और बेसिकली द वैल्यूज़ जो है वो हमारे पास सिग्निफिकेंट वही 3024 ही रहते हैं। तो इस वजह से जितने भी जो डेसिमल के बाद जो पॉइंट आते हैं जो पहले ज़ीरो आते हैं उनको इंक्लूड नहीं किया जाता। सो आप 30.24 ml लिखें या 0.03024 लीटर लिखें, सो द वैल्यू इज़ सेम। सो जो पहले ज़ीरो आ रहा है 3 से दैट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट, ओके। रूल नंबर 5 ये है कि जब आप साइंटिफिक नोटेशन लिखते हैं, फॉर एग्जांपल इट 5.02 × 10⁴, देन इट विल हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर विच इज़ लाइक 5.04। इसके ऊपर जो ऊपर जितने भी वैल्यूज़ होते हैं 10 की पावर 4 है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल ये जितनी वैल्यूज़ भी होती हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं होते। सो ओनली द वैल्यूज़ विच आर प्रेजेंटेड हेयर लाइक 5.02 और अगर 2.46 और वट एवर दैट इज़, सो ओनली दोज नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। बाकी जो हैं वो जस्ट शो कर रहे हैं डेसिमल पॉइंट, और डिफरेंट अगर आप यूनिट चेंज करें तो वो चेंज हो जाती हैं, ठीक है, जस्ट एज द अबव एग्जांपल। एंड सेकंड द लास्ट पॉइंट ये है कि जो ट्रेलिंग ज़ीरो होते हैं किसी भी होल नंबर के साथ दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जांपल इफ़ वी आर यूजिंग 540, सो इट इज़ जो लास्ट ज़ीरो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, सो इट विल बी द सिग्निफिकेंट नंबर विल बी ओनली 2। अगर आप 1000 लिख रहे हैं सो देन जो पहले जो है वो 1 and 0 है दे आर सिग्निफिकेंट, एंड जो लास्ट 2 ज़ीरो दे आर नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है। Now let's do some example, and here is a list of different values. So you have to tell guess this what the total number of significant figures, and also you have to see के जो ज़ीरो हैं they are significant or not. So just take first example 0.216. So it has 3 significant figures which are 2, 1 and 6, और जो इशारे से पहले जो ज़ीरो है that is not significant. So we have 3 significant figures. In 90.7 that 0 between 9 and 7 is actually significant, and we have 3 significant figures. In 800.0 we have 4 significant figures, and all zeros are significant. And in the last example of 0.067, the first 0.0 are not significant, and only 670 are the significant figures. So we have 3 significant figures, and only the last 0 which is in the 670 is significant, and other zeros are not significant. So normally when we have some results from an analysis, so उसके अंदर जो हमारे पास इनसिग्निफिकेंट नंबर हैं उनको हम रिमूव कर देते हैं, एंड वी ओनली कीप द सिग्निफिकेंट नंबर्स, एंड फॉर दैट एक्चुअली वी डू द राउंडिंग ऑफ.
सो जो इनसिग्निफिकेंट नंबर है उनको हम जो नियरेस्ट उसका नंबर है उसके साथ जो है उसको कर देते हैं, राउंड ऑफ कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास जो नंबर है जो इनसिग्निफिकेंट जहाँ से आगे हैं वो इनसिग्निफिकेंट लेस देन 5 है, तो हम जो प्रीवियस नंबर है जो स्मॉलर नंबर है उसको राउंड ऑफ करते हैं, और अगर 5 या 5 से बड़ा हो तो नेक्स्ट नंबर पे। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो 9.47 है, सो वी विल राउंड ऑफ एंड वी विल एज display it as 9.5, and for 9.43 so we can round it off to 9.4, and same is for 8.75, so we can round it off to 8.8, and 8.55 can be rounded off to 8.6. We will briefly overview another term which is confidence limit. So when we perform specific test or we do some analysis, so there is some variation in the data set. So normally to know whether the data is accurate or precise or not, so we calculate the standard deviation, and we calculate the mean, and we see whether the data is coherent or not, or we get about the we know about the quality of data. But mostly it is only valid when we have a large set of data. But if we have a small set of data, then it cannot give us a very good actually measure of the quality of data. So in such a case there are different statistical tools which are used to give us a probability of a result where the values lie. So in such a case we get a range in which we say that the probability of a given result within a range instead of the standard deviation. So in such a case जो है हम उसको कहते हैं कि confidence, we call it a confidence interval, और जो limits होती हैं हम उनको confidence limits कहते हैं। और नामली इसमें जो है हम ये बताते हैं कि इतने % probable है कि the values जो है वो इस range में होगी। तो जब the likelihood के that true value will lie within that range is called probability. We calculate the confidence limit in terms of standard deviation by the given equation, in which standard confidence limit is found by a mean plus minus t as our n, and where t is a statistical factor which depends on the number of degrees of freedom, just like we studied in F test. And we know that the number of the degrees of freedom is less than the number of measurements, so it is degrees of freedom is always n minus 1. This table shows the values of t for different degrees of freedom, and that is also for various confidence level. For example, if we have 2 degrees of freedom, then at 90% the value is 2.92, at 95% the value is 4.303, and 99% is 9.9205. So whenever we have to calculate the confidence limit, so we mostly show कि कितने confidence level पे क्या value है, so we use actually these values at different confidence levels. कॉन्फिडेंस लिमिट्स क्या होती हैं और कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है, इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एक एग्जांपल अभी सॉल्व करेंगे, एंड देन यू विल हैव अ बेटर आइडिया कि व्हाट इज़ कॉन्फिडेंस लिमिट एंड कॉन्फिडेंस लेवल. For example, you have a soda ash sample, sodium carbonate, and it is analyzed by a titration method with standard hydrochloric acid. तो हमारे पास जो है वो 3 different values आती हैं. We perform the analysis in triplicate and we get 93.50, 93.58 and 93.43. So the question is कि within what range हम sure हैं कि at 95% confident level कि जो true values है वो कहाँ पे lie करती है, what are the limits. So जब हम इसको solve करते हैं, सबसे पहले हम इसका mean लेते हैं, एंड इसका मीन आता है 93.50, एंड इसकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है दैट इज़ 0.075. सो जो हमने टेबल लास्ट स्लाइड में चेक किया,
on the when at 95 confidence level and 2 degrees of freedom, the t की जो value थी that was 4.303. So when we put these values in the equation, so 93.5 is the mean and 4.303 is the value of t from 2 degrees of freedom. बिकॉज हमारे पास 3 डाटा सेट है 93.5, 93.58 और 93.43. इसका मतलब है कि हमारे पास n जो है वो 3 है, तो जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगी वो 2 होंगी. तो हम 2 पे जो है वो कैलकुलेट करते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. तो हमारे पास वैल्यू 4.303. स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास 0.075 है और n जो है वो हमारे पास 3 है. सो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो वी गेट अ वैल्यू ऑफ 93.5 प्लस माइनस 0.9. सो 0.9 जब प्लस करते हैं तो ये हमारे पास 93.69 आता है और माइनस करें तो 93.31. सो ये जो है इसकी रेंज है, ये कॉन्फिडेंस लिमिट है कि इस इक्वेशन जब हम सॉल्व करते हैं तो हम कह सकते हैं कि वी आर 95% कॉन्फिडेंट कि जो एक्चुअल वैल्यू है इस एनालिसिस की दैट इज़ बिटवीन 93.31 टू 93.69. सो दिस इज़ द वे हाउ वी एक्चुअली represent our result when we talk about the confidence limits. So अभी हमने जो equation solve की for determination of confidence level and confidence limit. So this equation is actually or this test is actually called the t-test. So depending on what kind of data we have, so there are two different actually equations for calculating t-test. So this equation is the simpler one, and the complex set of data another kind of equation is actually used, but for this lecture we will stick with this lecture with this equation. So basically as we have seen in our previous lecture of F test, so and we are using some tabulated values, and that we already see in the previous example. So both the t test and f test are we also call them, these are the test of significance. So what is the test of significance? Basically ये जो दो टेस्ट हैं, f टेस्ट है और t टेस्ट है, तो ये हमें बेसिकली बताता है कि जो हमारा कोई भी मेथड है, मोस्टली इसमें हम कंपेयर करते हैं टू डिफरेंट मेथड्स. एंड नॉर्मली अगर हम कोई मेथड यूज़ कर रहे हैं कि जो चीप है, जो इनएक्सपेंसिव है और हमारे पास अवेलेबल है, जो कॉस्टली मेथड अवेलेबल नहीं है जो कि एक्सेप्टेड है वर्ल्ड वाइड के दे आर एक्यूरेट. सो मोस्टली हम ये चेक करते हैं कि जो हमारा मेथड जो हमारे पास अवेलेबल है वो कितना एक्यूरेट है, एंड उसको एक्यूरेसी के लिए हम उसको कंपेयर करते हैं विद सम स्टैंडर्ड और वेरी सेंसिटिव मेथड्स. सो दीज टेस्ट जो हैं, जो टी टेस्ट है और एफ टेस्ट है, ये हमें ये बताते हैं कि जो द डिफरेंस ऑफ द रिज़ल्ट है बिटवीन आवर मेथड एंड द स्टैंडर्ड मेथड इज़ सिग्निफिकेंट और नॉट. सो इस वजह सो दीज बोथ टेस्ट आर आल्सो नोन एज टेस्ट फॉर सिग्निफिकेंस. We discussed in detail about F test in our previous lecture, so today we will just briefly overview what is t test. So when the same like the F test, so we हम t test को यूज़ करते हैं कि जब हमारे पास एक मेथड है जिसको एज वी डिस्कस अर्लियर कि हमें कंपेयर करना है किसी स्टैंडर्ड मेथड के साथ, ये जानने के लिए कि जो हमारे पास मेथड है ये कितना रिलायबल है और उसके रिज़ल्ट जो हैं वो कितने डिफरेंट है फ्रॉम अ स्टैंडर्ड मेथड. सो वी परफॉर्म डिफरेंट रेप्लिकेट मेजरमेंट्स यूजिंग बोथ द मेथड्स. अब जो हमारा मेथड है उससे हम ट्रिप्लिकेट करते हैं मिनिमम और 4 और 5 रीडिंग्स लेते हैं. देन वी आल्सो एनालाइज दो सैम्पल्स ऑन द स्टैंडर्ड टेस्ट जो कि बेंचमार्क मेथड भी इसको कहा जाता है, ये एक्सेप्टेड होते हैं वर्ल्ड वाइड. एंड आफ्टर दैट देन हम जो है उन दोनों टेस्ट को कंपेयर करते हैं और हमारे पास जो है फिर हम उसकी जो टी वैल्यूज़ है, बेसिकली हम टी वैल्यूज़ की जो है वो कैलकुलेट करते हैं. सो अगर तो जो हमारे पास टी वैल्यू है वो कैलकुलेटेड, उसको फिर हम कंपेयर करते हैं जो टैबुलेटेड टी वैल्यूज़ है. अगर तो टी वैल्यू जो कैलकुलेटेड है उसकी वैल्यू कम होती है फ्रॉम द टैबुलेटेड वन, तो हम कहते हैं कि द जो डिफरेंस बिटवीन द बोथ मेथड जो है वो
सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन अगर जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू आती है दैट उसकी वैल्यू हायर है टेबुलेटेड वैल्यू से एट दैट स्पेसिफिक डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड नंबर ऑफ सैम्पल्स, देन वी से कि देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मेथड और जो हमारा मेथड है वो रिलायबल नहीं है। सो बेसिकली दिस टी टेस्ट हमें बताता है कि हमारा जो मेथड है उसको वो रिलायबल है या नहीं, या और वेदर देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस और नॉट when it is compared with a standard method or a benchmark method. So that's why we use these both t-test and f-test. That's all for today's lecture. I have used the following two books. One is the Scooge and West Fundamentals of Analytical Chemistry and Analytical Chemistry by G.T. Christian. So आई विल सजेस्ट कि आप लोग जो है इन बुक्स को देखें एंड इसको जो है कई और एग्जांपल्स हैं उनके अंदर जो सॉल्व हुई हुई हैं अबाउट बोथ कॉन्फिडेंस लेवल के सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड आल्सो द टी टेस्ट. सो इफ़ यू विल लुक एट दोज एग्जांपल्स सो यू विल हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग. सो आई विल सजेस्ट कि आप सब लोग जो हैं वो इन बुक्स का जो है वो कंसल्ट करें और जो ये तीनों जो टॉपिक जो आज हमने डिस्कस किए हैं आप उनको डिटेल से पढ़ें ताकि आपको उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो. एंड थैंक यू सो मच. दैट्स ऑल. अल्लाह हाफिज़.